हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएनसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास 3 ग्लास स्लैब हैं जो कि 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखे हुए हैं ना, 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। जो फर्स्ट ग्लास स्लैब है ना, उससे लेफ्ट में 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट की सेम एक्सिस पर है ना, सेम एक्सिस पर थर्ड ग्लास स्लैब के राइट में 20 सेंटीमीटर पर एक ऑब्जर्वर है ना, 20 सेंटीमीटर पर एक ऑब्जर्वर है। तो फ्रेंड्स, जो ग्लास स्लैब 1 है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और इसकी जो विड्थ है वो 30 सेंटीमीटर है। इसी तरह से जो ग्लास स्लैब 2 है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 2 है और विड्थ जो है वो 20 सेंटीमीटर है। जो ग्लास स्लैब 3 है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और विड्थ 15 सेंटीमीटर है। तो फ्रेंड्स, हमें पूछा गया है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट सीन बाय ऑब्जर्वर। ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये जो ऑब्जेक्ट ओ है, ये इस ऑब्जर्वर को, हाँ, राइट में बैठे हुए ऑब्जर्वर को कितनी दूरी पर दिख रहा है। तो मैंने क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप पहले वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन ट्राई कर लो, उसके बाद आ जाओ मेरे डिस्कशन पे। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अब मैं क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। तो फ्रेंड्स, क्या होगा, इस ऑब्जर्वर को, है ना, इस ऑब्जर्वर को ये ऑब्जेक्ट तब दिखेगी जब इस ऑब्जेक्ट से, है ना, ऑब्जेक्ट से जाने वाली लाइट, है ना, इन स्लैब्स को पार करके ऑब्जर्वर तक पहुंचेगी, है ना, इन स्लैब्स को पार करके ऑब्जर्वर तक पहुंचेगी। तो क्या होता है फ्रेंड्स, क्या होता है, मान लीजिए ये एक सिंगल स्लैब रखा हुआ है, मान लीजिए एक सिंगल स्लैब रखा हुआ है और ऑब्जर्वर यहाँ कहीं है ना, यहाँ पर ऑब्जर्वर है और यह एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर रखी हुई है। तो फ्रेंड्स, इस ऑब्जर्वर को ये ऑब्जेक्ट तब दिखेगी जब इससे लाइट जो है वो इस स्लैब को पार करते हुए यहाँ तक पहुँचे। लेकिन क्या होगा फ्रेंड्स, मान लेते हैं कि ये इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.5 है ना, 1.5 है। ग्लास स्लैब की बात हो रही है और ये एयर है ना, ये एयर है। तो लाइट यहाँ से चलेगी, है ना, लाइट यहाँ से यहाँ पर पहुँचेगी। अब फ्रेंड्स, फिर यहाँ पर क्या होगा, ये रेयरर मीडियम है, डेंसर मीडियम है ना, तो लाइट क्या होगी, लाइट थोड़ा बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो लाइट को इस तरह से जाना चाहिए था, लेकिन लाइट बेंड हो गई, है ना, लाइट बेंड हो गई। तो लाइट यहाँ पर इस तरह से बेंड हो गई। अब फिर से क्या होगा फ्रेंड्स, ये इंटरफेस पर लाइट बेंड हुई, उसके बाद यहाँ ये दूसरा सा ग्लास एयर इंटरफेस है, यहाँ पे एयर ग्लास इंटरफेस था, यहाँ पे ग्लास एयर इंटरफेस है। यहाँ पर फिर से रिफ्रैक्शन होगा, है ना, यहाँ पर फिर से रिफ्रैक्शन होगा। तो ये नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल है। इसको कहाँ जाना चाहिए था, इसको सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या करेगी, ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाएगी। तो ये थोड़ा इस डायरेक्शन में इस तरह से बेंड हो जाएगी लाइट। तो ये ऑब्जर्वर जो है ना,
मतलब इसको यहाँ पे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ऑब्जर्वर को, है ना, यहाँ पे ऑब्जर्वर को बना लेते हैं। तो ऑब्जर्वर को लाइट कहाँ से आते हुए दिखेगी, इसको पीछे एक्सटेंड कर लो, है ना, इसको थोड़ा पीछे पीछे एक्सटेंड कर लो, तो इसको यहाँ कहीं से, ये ऑब्जेक्ट इसको ओ डैश बोले, तो यहाँ कहीं से लाइट आते हुए दिखेगी, है ना, इस ऑब्जर्वर को यहाँ कहीं से लाइट आते हुए दिखेगी। तो फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखी है और ऑब्जेक्ट दिख कहाँ पर रही है, यहाँ पर। तो ये जो शिफ्ट हो रहा है ना, इसको बोलते हैं लैटरल शिफ्ट, है ना, इसको बोलते हैं लैटरल शिफ्ट, लैटरल शिफ्ट। और ये किस डायरेक्शन में हो रहा है, ये लाइट की डायरेक्शन में हो रहा है ना, लाइट की डायरेक्शन में हो रहा है। तो फ्रेंड्स अब और इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है ना, इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है। मैं यहाँ पे डिराइव नहीं करूँगा, है ना, मैं उसको डायरेक्टली यूज़ करूँगा, है ना, मैं उसको यहाँ पर डायरेक्टली यूज़ करूँगा। यहाँ पर एयर है और दो यहाँ पर क्या है, एयर है दोनों तरफ, है ना, स्लैब के दोनों तरफ एयर है। उस केस में, है ना, अगर इस ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है ना, इस ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो क्या फॉर्मूला बनेगा लैटरल शिफ्ट का, S इज इक्वल टू T 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, S इज इक्वल टू T 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। और कैसा है, लाइट की डायरेक्शन में है, इसकी डायरेक्शन मत भूलना फ्रेंड्स, नहीं तो सब खराब हो जाएगा मामला। लाइट की डायरेक्शन में कितना है, T 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। तो इस केस में हमारे पास जो है क्या होगा, इस केस में क्या होगा, 3 लैटरल शिफ्ट होंगे, है ना, 3 लैटरल शिफ्ट होंगे, एक 1 की वजह से, एक 2 की वजह से और एक 3 की वजह से, 3 लैटरल शिफ्ट होंगे। तो फ्रेंड्स अगर हम टोटल शिफ्ट कैलकुलेट कर लें, हाँ, टोटल शिफ्ट कैलकुलेट कर लें और फिर टोटल डिस्टेंस में से उसको सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हम बता पाएंगे कि कितने डिस्टेंस पर ऑब्जर्वर को ये ऑब्जेक्ट दिखेगी, है ना। तो नेट शिफ्ट कितना आएगा, नेट शिफ्ट हो जाएगा S1 प्लस S2 प्लस S3, इसको हम लिख सकते हैं T1 1 माइनस 1 अपॉन म्यू 1 प्लस T2 1 माइनस 1 अपॉन म्यू 2 प्लस T3 1 अपॉन 1 माइनस म्यू 3, है ना। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो T1 क्या हो जाएगा 30 1 माइनस 1 अपॉन म्यू 1 कितना है 1.5, है ना, 1.5, तो 1.5। इसी तरह से T2 पे आ जाओ, T2 कितना है 20 1 माइनस 1 अपॉन म्यू 2 कितना है 2 प्लस T3 कितना है 15 1 माइनस 1 अपॉन म्यू 3 कितना है 1.5। अब सबको रिजॉल्व कर लो, तो ये क्या हो जाएगा 30, ये 1.5 माइनस 1 अपॉन 1.5, तो 0.5 अपॉन 1.5 प्लस 20 1 माइनस 1/2 क्या हो जाएगा 1/2, तो 20 इंटू 1/2 प्लस 15 इंटू ये 1.5 माइनस 1 अपॉन 1.5, तो 0.5 अपॉन 1.5, ये 3 हुआ, फिर ये 10 हो गया, ये 10 और ये 3 और फिर ये 5, तो 10 प्लस 10 प्लस 5 25 सेंटीमीटर, है ना, 25 सेंटीमीटर। किस डायरेक्शन में, लाइट की डायरेक्शन में, है ना, लाइट की डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में 25 सेंटीमीटर ये जो ऑब्जेक्ट है ये शिफ्ट होके दिखाई देगी। तो ऑब्जर्वर को ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर दिखाई देगी, है ना, यहाँ पर दिखाई देगी जब वो यहाँ से देख रहा होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दिखाई देगी, लेकिन हमसे पूछा है कि कितनी डिस्टेंस पर दिखाई देगी, हमसे पूछा है कि कितनी डिस्टेंस पर दिखाई देगी। तो फ्रेंड्स ये डिस्टेंस नहीं है, है ना, ये एक्चुअल डिस्टेंस से डिस्टेंस है इस
वर्चुअल डिस्टेंस की, है ना। तो हमें ऑब्जर्वर से डिस्टेंस बतानी है ना, यहाँ से हमें डिस्टेंस बतानी है। तो वो क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस पहले हम कैलकुलेट करेंगे। 40 + 30 + 10 + 20 + 10 + 15 + 20, 40 + 30 + 10 + 20 + 10 + 15 + 20 माइनस टोटल शिफ्ट कितना 25, तो 145 हो जाएगा। इसको ऐड करोगे, है ना, इसको ऐड करोगे, ये 20 20 40 और ये 10 कितना हो गया 50, ये 40 और 10 50, 50 50 100 हो गए, है ना, 50 50 100 हो गए। क्या बचा, ये 30 बचा और ये 15 बचा। 30 + 15 45, तो 100 + 15 45 145, तो 145 माइनस ST, तो 140 माइनस 45 माइनस 25 कितना हुआ 120 सेंटीमीटर। तो ऑब्जर्वर को ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर दिखेगी 125 सेंटीमीटर, सॉरी 120 सेंटीमीटर अवे दिखेगी फ्रॉम इट्स लोकेशन। तो यही हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था। आई होप आपको समझ में आया होगा।